प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज के वर्ग में हार्दिक अभिनंदन है। मेरे आज के व्याख्यान का विषय अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डॉक्टर डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उन्होंने बताया है कि राजस्व की सर्वोत्तम व्यवस्था वह कहलाएगी जिसकी क्रियाओं से अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति हो। The best system of public finance is that which secures the maximum social advantage from the operation which is conducts. अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत यह बताता है कि सरकार को आय प्राप्त करते समय और व्यय करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी इन क्रियाओं से समाज को अधिकतम लाभ हो सके। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का आधार समसीमांत उपयोगिता नियम है। इस नियम के अनुसार जिस तरह प्रत्येक उपभोक्ता अपने सीमित साधनों को अपनी असीमित आवश्यकताओं पर इस प्रकार से बांटता है कि उन आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात उसे सभी से समान उपयोगिता प्राप्त हो, इसीलिए यह कहा गया है कि द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल टू एवरी फील्ड ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी। इस सिद्धांत यानी समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर सरकार भी व्यय करते समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। यदि किसी समय सुरक्षा पर ज़्यादा व्यय हो रहा हो और दूसरे मदों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर कम व्यय किया जा रहा हो, तब सरकार को इस स्थिति में अपने व्यय नीति में परिवर्तन कर व्यय के आवंटन का स्वरूप बदल देना चाहिए, जिससे कि सामाजिक लाभ में वृद्धि की जा सके। हम सभी जानते हैं कि राजस्व की सभी क्रियाओं से क्रय शक्ति का हस्तांतरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक साधनों के उपयोग में भी परिवर्तन होता है। सरकार कर के रूप में जनता से क्रय शक्ति लेती है, लेकिन उसे पुनः सार्वजनिक व्यय के माध्यम से जनता के हाथों में हस्तांतरित कर देती है। राजस्व के इन क्रियाओं के फलस्वरूप समाज में धन के उत्पादन और वितरण में परिवर्तन होता है। अब यदि इन परिवर्तनों का समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, अर्थात सामाजिक लाभ में वृद्धि होती है, तो राजस्व की क्रिया को उचित एवं अच्छा कहा जाएगा, और यदि इन परिवर्तनों का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसे अनुचित माना जाएगा। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत उपयोगिता ह्रास नियम पर भी आधारित है। ज्यों-ज्यों किसी उपभोक्ता के पास धन की मात्रा बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों धन की उपयोगिता उस उपभोक्ता के लिए घटती जाती है। इसीलिए धनी उपभोक्ताओं से ऊंची दर पर कर की वसूली की जाती है। इसके विपरीत जिस उपभोक्ता के पास धन की मात्रा कम होती है, उसके लिए धन की उपयोगिता अधिक होती है। यही कारण है कि कम आय वाले या कम धन वाले उपभोक्ता पर निम्न दर से कर लगाया जाता है या फिर उन्हें कर मुक्त कर दिया जाता है। सरकार जब भी नया कर लगाती है, तब उससे समाज अथवा उपभोक्ता को पहले की तुलना में अधिक अनुपयोगिता डिसयूटिलिटी प्राप्त होती है। कर के रूप में किया गया इस प्रकार का त्याग सीमांत सामाजिक त्याग मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस कहलाता है। इसी प्रकार सरकार को करों से जो आय प्राप्त होती है, उसे सरकार सामाजिक लाभ की प्राप्ति हेतु व्यय करती है। सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली प्रत्येक अगली इकाई से उपयोगिता ह्रास नियम के कारण समाज को पहले की अपेक्षा कम उपयोगिता प्राप्त होती है। सरकारी व्यय से समाज को जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे सीमांत सामाजिक संतोष मार्जिनल सोशल सेटिस्फैक्शन कहते हैं। इस तरह अधिकतम सामाजिक लाभ उसी बिंदु पर प्राप्त किया जा सकता है जहां पर सरकार द्वारा व्यय किए गए राशि से प्राप्त होने वाली संतुष्टि और करदाता के द्वारा करों के रूप में किए गए त्याग दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। अतः अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि करों एवं सार्वजनिक व्ययों को उसी सीमा तक बढ़ाया जाए जहां पर कर की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से उत्पन्न होने वाली त्याग सार्वजनिक व्यय की एक अतिरिक्त इकाई से
उत्पन्न होने वाले उपयोगिता अथवा संतोष के बराबर न हो जाए। अर्थात द स्टेट शुड पुश टैक्सेशन एंड along with it the expenditure to the point where a further dose of taxation causes disutility just equal to the utility yielded by